फोर्सेस के मुताबिक आकाश प्राइम सिस्टम भारतीय सेना की तीसरी और चौथी आकाश रेजिमेंट का हिस्सा बनेगा। और इस वक्त एक और बड़ी खबर भी आ रही है। थोड़ी देर पहले ही भारत ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है। पृथ्वी 2 और अग्नि 1 मिसाइल का सफल टेस्ट हुआ है। अब से थोड़ी देर पहले ओडिशा के चांदीपुर में बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण हुआ है। यानी भारत, मैं आपको कह रहा हूं ना बॉस, भारत की तैयारियां अलग लेवल पे जा रही हैं। एक तरफ आप आकाश प्राइम की तस्वीरें देख रहे हैं, दूसरी तरफ पृथ्वी 2 और अग्नि 1 मिसाइल का सफल परीक्षण ओडिशा के चांदीपुर में। ये दोनों बैलिस्टिक मिसाइल हैं जिनका सफल परीक्षण हो गया है। कहानी यहां भी नहीं रुकती। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पीएम मोदी सेना को और ज्यादा पावरफुल बनाने में लगातार जुटे हैं और सेना को दुनिया के सबसे एडवांस वॉर इक्विपमेंट से लैस कर रहे हैं। पीएम मोदी ने स्वदेशी अवाक्स यानी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम के लिए मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत अगली पीढ़ी के अवैक्स बनाएगा। इससे भारतीय वायुसेना की ताकत बहुत बढ़ जाएगी। अवैक्स दरअसल एक तरह से आसमान में सेना के लिए तीसरी आंख की तरह काम करता है, क्योंकि हवा में उड़ता रहता है, ऊपर ही ऊपर देख लेता है कि आओ बेटा आओ, बताते हैं तुम। यह सिस्टम दुश्मन के विमानों और दूसरे उपकरणों पर दूर से नजर रखता है कि ओ आ रहा है बॉस, देखिए आ रहा है उधर से। यह एक उड़ता हुआ कंट्रोल सेंटर जैसा होता है जो कि प्लेन पर फिट किया जाता है। भारत जब स्वदेशी अवाक्स बना लेगा तो उन चुनिंदा देशों में शामिल हो जाएगा जिनके पास यह तकनीक। यह प्रोजेक्ट लगभग 20,000 करोड़ रुपए का है। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ इस प्रोजेक्ट को पूरा करेगा। इसके तहत भारतीय वायुसेना को 6 बड़े अवाक्स मिलेंगे। डीआरडीओ भारतीय कंपनियों और एयरबस के साथ मिलकर इस काम को करेगा। वो A321 विमान पर एक खास एंटीना और सिस्टम लगाएगा। विमानों के ऊपर एक डार्सल फिन लगाया जाएगा। इस डार्सल फिन की मदद से रडार चारों तरफ देख सकता है। इसमें पूरी तरह से स्वदेशी मिशन कंट्रोल सिस्टम और AESA रडार लगे हों। अवाक्स हवाई क्षेत्र के बड़े हिस्से को तेजी से स्कैन करता है। इससे दुश्मन के लड़ाकू विमानों, ड्रोन और जमीन पर होने वाली गतिविधियों का भी पता चलता है। लेकिन इसका काम सिर्फ पता लगाना नहीं है। अवाक्स आसमान में एक कमांड सेंटर की तरह काम करता है। जमीन पर मौजूद स्टेशंस को जानकारी भेजता है ताकि दुश्मन के हमलों को रोकने के लिए सही दिशा दिखाई जा सके। अवाक्स इंडिया आसमान में सिर्फ एक रडार नहीं है, बल्कि इससे कहीं ज्यादा है। यह एयरबॉर्न सर्विलांस और बैटल मैनेजमेंट में एक बहुत बड़ा बदलाव है। यह भारतीय वायुसेना की क्षमता को और बढ़ा देगा, जिससे भारतीय सेना बॉर्डर पर खतरों को मॉनिटर कर सकेगी, उन्हें रोक सकेगी, पराजित कर सकेगी। देख रहे हैं ये प्लेन उड़ रहा है, उसके ऊपर ऐसे एंटीना टाइप लगा हुआ है। वहीं से देख लेता, दूर से, ऊपर से ही नीचे बताता कि भाई आ रहा है उधर से, फोड़ दो उसको। यूं कहें कि भारतीय सशस्त्र सेना को आसमान में अपना एक वॉच टावर मिलने जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि यह पहली बार हो रहा है कि एयरबस के प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल इस तरह के काम के लिए किया जाएगा। आमतौर पर ऐसे कामों के लिए बोइंग के विमान इस्तेमाल होते हैं, लेकिन डीआरडीओ के दिमाग में कुछ और ही चल रहा है। भारतीय वायुसेना के पास पहले से ही एयर इंडिया से लिए गए 6 A321 विमान हैं। डीआरडीओ इन A321 विमानों में बदलाव करेगा। इस प्रोजेक्ट से भारत को भविष्य में एक्सपोर्ट करने का मौका भी मिल सकता है। भारतीय वायुसेना अभी नेत्र नाम के छोटे अर्ली मॉर्निंग एयरक्राफ्ट का इस्तेमाल करती है, जिसे पाकिस्तान के साथ हुए युद्ध में इस्तेमाल किया गया था। पीएम मोदी आसमान से समंदर तक और पहाड़ से मैदान तक ऐसा डिफेंस सिस्टम खड़ा करना चाह रहे हैं इस देश का कि पाकिस्तान और चीन की नींद उड़ गई। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पहले ही पाकिस्तान की सांसें अटकी थी। अब तो चीन भी भारत से बातचीत को प्रेफरेंस दे रहा है और इसकी बड़ी वजह है भारतीय सेना का एडवांस वर्जन। पीएम मोदी ने एक एक सैनिक को इतना मजबूत बना दिया है कि दुश्मन के होश उड़े हुए। अब देखिए, पीएम मोदी ने भारतीय सैनिकों के हाथ में दुनिया की सबसे खतरनाक मेड इन इंडिया राइफल थमा दी। अभी तक 48,000 AK-203 राइफल भारतीय सेना को मिल चुकी है। AK-203, आप सुनते थे AK-47, AK-56, यहां AK-203 मिल गई भाई। खास बात है कि सेना की तरफ से एक भी शिकायत नहीं आई है इसको लेकर। यानी पहले टेस्ट में तो AK-203 राइफल पास हो गई है। अब इसका दूसरा टेस्ट है इस साल के आखिर में। दावा किया जा रहा है कि दिसंबर 2025 तक AK-203 राइफल पूरी तरह से स्वदेशी हो जाएगी। अमेठी में इंडो रशियन राइफल्स प्राइवेट लिमिटेड में इस गन का प्रोडक्शन हो रहा है। अभी लक्ष्य रखा गया है कि साल के अंत तक 70,000 राइफल डिलीवर कर देनी है और 2030 तक 6 लाख AK-203 राइफल डिलीवर कर दी जाएगी। इसके बाद AK-203 का नया नाम शेर होगा। पूरी तरह स्वदेशी होने के बाद हर महीने 12,000 राइफल्स बनेंगी, यानी हर 100 सेकंड में एक राइफल, और सालाना लगभग 1.5 लाख राइफल का प्रोडक्शन होगा। जरा इसकी एक बार तस्वीर देखिए। ये AK-203 भैया तूफानी चीज है ये।
सोचिए आने वाले दिनों में जब भारतीय सेना के हर सैनिक के पास AK-203 होगी तो दुश्मन का क्या हाल होगा। और कुछ लोगों को यह मामूली बात लग सकती है, लेकिन यह मामूली बात नहीं है बॉस, क्योंकि इस देश में ऐसी सरकारें भी रही हैं जिनके वक्त में सेना के पास बुलेट प्रूफ जैकेट तक की कमी होती थी। बुलेट प्रूफ जैकेट तक की कमी होती थी बॉस। और यहां अब वो सेना है जिसके पास AK-203 जैसे आधुनिक हथियार हो, आकाश प्राइम जैसा एयर डिफेंस सिस्टम होगा, ब्रह्मोस है। अद्भुत तरीके से सेना को मजबूत किया गया है पिछले 11 साल। AK-203 राइफल को दुनिया की सबसे खतरनाक राइफल में क्यों शुमार किया जा रहा है वो भी आपको बताता हूं। AK-203 की रेंज 400 से 800 मीटर है। यह 30 राउंड डिटैचेबल बॉक्स मैगजीन और 50 राउंड क्वाड कॉलम मैगजीन दोनों को सपोर्ट करता है। इसमें टेलीस्कोपिक साइट्स और नाइट विजन डिवाइस लगाने के लिए एक्सेसरी रेल भी है जो कम रोशनी में सटीकता को बढ़ाते हैं। AK-203 प्रति मिनट 700 राउंड फायर कर सकती है। एक मिनट में 700 राउंड। यह राइफल हल्की, टिकाऊ और हर मौसम में विश्वसनीय है। जिस तरह मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार भारतीय सेना की ताकत बढ़ाने में लगे और पिछले 11 साल से लगे हैं, ऑपरेशन सिंदूर के बाद उस गति को और बढ़ाया है। उसे देखकर पाकिस्तान की नींद उड़ी। मुनीर घबराया है। उसे समझ आ चुका है कि ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 तो होगा, क्योंकि उसको अपनी हरकतें भी पता है कि वो तो रुकेगा नहीं, वो तो आतंकी हमला करवाएगा ही। भारत के हमलों से पाकिस्तान का बचना कितना मुश्किल है, इसको आप इस बात से समझिए कि असीम मुनीर भारत के हमलों से बचने की नहीं, बल्कि भारत के हमले के बाद राहत कार्यों की ड्रिल करवा रहा है। आप ये वीडियो देखिए, पाकिस्तान के स्कार्दू इंटरनेशनल एयरपोर्ट का है, जहां पाकिस्तान एयरफोर्स का कादरी एयरबेस है। यहां इस बात का अभ्यास किया जा रहा है कि जब भारत इस एयरबेस पर अटैक कर देगा तो उस अटैक के बाद घायलों को कैसे ले जाना है, कैसे बचाना है, क्या करना है। यह भारत के ऑपरेशन सिंदूर का इफेक्ट है, जिसमें भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस उड़ा दिए थे। पाकिस्तान को तभी समझ आ गया होगा कि उसके बाद सारे एयरबेस भारत के डायरेक्ट निशाने पर हैं। भारत जब चाहे तब पाकिस्तान के किसी भी एयरबेस को तबाह कर सकता है। इसलिए अपने एयरबेस को भारत के हमले से बचाने की बजाय मुनीर का पूरा फोकस हमले के बाद नुकसान को कैसे कम करना है इस पर है। तो ये आप तस्वीरें देख रहे हैं पाकिस्तान की, जहां एम्बुलेंस दिख रही है। मुनीर का कॉन्फिडेंस देखिए, उसको कितना अच्छे से पता है कि आप देखिए, उसको पता है कि भारत मारेगा तो भैया ये तो बचाने के लिए इस तरह से करना पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान अजब है भाई। पाकिस्तान में इस समय भयंकर बाढ़ भी आई है। पाकिस्तान के कई इलाकों में इमरजेंसी लगा दी गई है। कई इलाकों में बाढ़ की वजह से भयंकर तबाही मची है। आप देखिए, पाकिस्तान का एक रिपोर्टर बाढ़ के पानी में रिपोर्टिंग कर रहा था, बाढ़ से हुई तबाही के बारे में बता रहा था। बाढ़ का पानी इतना तेज था कि रिपोर्टर ही बाढ़ के पानी में बहता हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए जरा, रिपोर्टर भी पाकिस्तान की तरह गजबी है, माइक भी 2 कौड़ी का लिए हुए था।